ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 13 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या क्या शिक्षाएं ली। मीठे बाबा, आज तो आपने बहुत प्यारी शिक्षाएं दी। आपने खुद कहा कि बच्चे मेरे साथ स्वर्ग बनाते हैं। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। स्वयं भगवान हम बच्चों को ऑफर कर रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें जो ये कांटों का जंगल है, इस कांटे के जंगल को क्या बनाना है? फूलों का बगीचा बनाना है और नई दुनिया का निर्माण करना है। अब कौन बच्चे करेंगे? बाबा किनका साथ लेगा या कौन से बच्चे बाबा को साथ देंगे? वो बच्चे बाबा को साथ देंगे जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे, जो बाबा का हर कहना मानेंगे। वो बच्चे ही तो बाबा के साथ मिलकर जंगल को बगीचा बनाएंगे, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाएंगे। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं बाबा के साथ जंगल को बगीचा बना रही हूं और नई दुनिया की स्थापना कर रही हूं। तो कौन करेंगे? जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे, जो संपूर्ण पवित्र बनकर बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे, पूरी पूरी धारणा करेंगे। तभी तो बनाएंगे, तभी तो बाबा उन बच्चों का साथ लेगा। तो मैं आत्मा चेक करूं, बाबा खुशी खुशी से मुझ आत्मा का साथ लेने के लिए तैयार हैं। मैं पूरी पूरी साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं आत्मा पूरा पूरा देही अभिमानी बनकर पूरा बाबा का जो जंगल है उसको फूलों का बगीचा बना रही हूं और जो पुरानी दुनिया है और उसको बदलकर नई दुनिया की स्थापना कर रही हूं। कितना भाग्य है मेरा कि मैं भी इस कार्य में बाबा की मदद कर रही हूं। फिर बाबा ने आज प्रश्न में भी यही पूछा कि तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं कर सकता। अब कौन से बच्चे बाबा के साथ करेंगे और जो कोई भी नहीं कर सकता? बाबा कौन से बच्चे लेता है? जो बाबा के बच्चे, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने हैं, उनका साथ लेते हैं बाबा। और उनमें से भी जो संपूर्ण पवित्र, जो पूरी धारणाओं पर चलते हैं, उनका साथ लेते हैं। वो भाग भाग कर सेवा करते हैं। बाबा ने कहा, जो सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो। तो बाबा हमारे साथ मिलकर क्या कर रहे हैं कि मैं आत्मा बाबा के साथ मिलकर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना कर रही हूं। कितना नशा चढ़ना चाहिए मुझे आत्मा को, शुद्ध नशा, कि मैं बाबा के काम आ रही हूं, बाबा को स्वर्ग बनाने में मदद कर रही हूं। फिर बाबा ने कहा, जो कोई भी नहीं कर सकता, हम बच्चों के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। अब नई दुनिया बना रहे हैं। कोई भी दुनिया में जब नया मकान बनता है, पुराने को तोड़ते हैं तो नया बनता है ना, या तो नई जमीन पे बनेगा। अब बनना तो स्वर्ग यहीं भारत में ही है। सारी दुनिया स्वर्ग बनेगी तो कैसे बनेगी? अब ये पुरानी दुनिया खत्म होगी, फिर से प्लेन होगा, बुलडोजर चलेगा, तो ही तो नई दुनिया बनेगी। तो बाबा ने कहा, दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, ये बाप का ही काम है। और बाप
हम बच्चों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो हम कितने खुशनसीब हैं, कितने किस्मत वाले हैं कि भगवान का साथ हम दे रहे हैं। फिर गीत चला, ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा साधु संत जो भी विद्वान लोग भाषण करते हैं ना, वो पहले कुछ ना कुछ कहते हैं। कोई कहते हैं गणेशाय नमः, कोई कहते हैं कृष्ण नमः, कोई कहते हैं शिवाय नमः। तो बाबा ने कहा परंतु सबसे ऊंचे से ऊंचा कौन है? एक शिव बाबा है, जो बाप है, जिसको सबको नमस्ते करने चाहिए। और आज बाबा ने सारी मुरली में यही बताया कि कैसे पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना है, कैसे दुख धाम को सुख धाम बनाना है, कैसे इस दुनिया को गार्डन बनाना है, अल्लाह का गार्डन बनाना है। तो हर बार बाबा हमारी मदद ले रहे हैं। कौन से बच्चों की? जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलते हैं। क्योंकि बाबा तो हमेशा समझाते हैं। बाबा ने पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर हूं ना, नॉलेजफुल हूं, वह बैठ तुमको समझाते हैं। बाबा ने ही आकर हमें बताया कि बच्चे तुमने कैसे 84 जन्म लिए, कैसे तुम सुख धाम से दुख धाम में आए, फिर दुख धाम से कैसे सुख धाम में आए। तो हमें आत्मा कितना बाबा के साथ मिलकर, बाबा ने कहा कि बच्चे प्रदर्शनी लगाओ कि नए विश्व को कैसे करेंगे, नव निर्माण कैसे बनाएंगे। उसके लिए प्रदर्शनी पे बच्चों को समझाओ, एक एक बच्चे को समझाओ कि अब जो है नई दुनिया स्थापन होने वाली है, आके समझो। फिर बाबा ने यही सारा बात कही। बाबा ने बच्चे कि अब जिसको पूरे 84 जन्म लेने हैं ना, बाबा ने कहा पहले पाठधारी वह है कौन? ब्रह्मा बाबा, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। बाबा ने कहा पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है, क्योंकि कोई भी आत्मा जब परम धाम से आई वो वापस जा नहीं सकती। वापस तो बाबा सबको एक साथ ले जाएगा। अब आत्मा ऊपर से आ गई है, अब जो आत्मा ऊपर से आई उसने जन्म लेना है, फिर एक शरीर छोड़ के दूसरा, यहीं आत्मा वापस ऊपर नहीं जाएगी। अब बाबा आए हुए हैं सबको ले जाने के लिए। बाबा ने कहा ना मैं सबको ले जाऊंगा, जो प्यार से चलेगा प्यार से, डंडे से, जो भी अपना कर्म भोग चुकतू करके सबको, शांति धाम तो सबको ले जाऊंगा। फिर शांति धाम से सुख धाम आएंगे नंबरवार, जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा। तो बाबा ने कहा जो सतो प्रधान जब थे ना, तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला बने। बाबा ने कहा इन 2 युगों को क्या कहते हैं? गार्डन ऑफ फ्लावर कहते हैं। वो सुख धाम था। बाबा ने आज बताया रावण कौन है। रावण क्या है? 5 विकार, 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के, जिसको रावण को फिर 10 सिर दिखाते हैं। 5 विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पर विजय पानी है। अब जब इनसे विजय पाएंगे, बाबा ने कहा रावण को क्या वर्ष वर्ष जलाते हैं, लेकिन जलता नहीं है, और ही बढ़ जाता है। तो अब बाबा आए हुए हैं, हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे इन विकारों पर जीत पानी है। और विकारों पर जीत कैसे पाएंगे? जब हम बाबा की याद में रहेंगे, देही अभिमानी बनेंगे। देह अभिमान तो बहुत कर लिया, अब बाबा कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतने हम विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं करेगा ना, तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ दैवी फ्लावर बनाता हूं, शिव बाबा कह रहे हैं। हमने कहा यह जो कांटों का जंगल है ना, इनको अब आग लगनी है। तुम अब जागे हो। बाबा कहते हैं अब तुम जागे हो। मनुष्य तो सोए हुए हैं, तो अब मैं आत्मा जाग गई हूं। बाबा ने कहा यहां तो दुख अशांति है। और बच्चों को तो हमेशा क्या? बाबा ने कहा बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है। तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। तो मैं आत्मा कितना शांति धाम और स्वीट होम को याद करती हूं। बाबा ने कहा जो जितना शांति धाम और स्वीट होम को याद करेंगे ना, तो स्वीट बादशाही मिलेगी वर्षे में उनको। बाबा ने कहा इस रावण राज्य को भूलते जाओ, अब रावण राज्य को भूल जाओ। बाबा ने कहा जो भारत जो था ना परिस्थान था, सो अब क्या कब्रिस्तान बन गया। और फिर बाबा कहते हैं फिर परिस्थान बनेगा। बाबा ने कहा ये चक्र जो है ना चलता रहता है।
बाबा ने कहा जो विश्व है ना, नए तैयार हो जाएंगे तो पुराने को जरूर आग लगेगी ना। बाबा ने फिर सतयुग के सीन सीनिया दिखाया। बाबा ने कहा अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है। तो मैं आत्मा नई दुनिया के लिए तैयार हो रही हूं। फिर वहां चलकर क्या हीरे जवाहरात को महल बनाएंगे। बाबा ने कहा अब तो झोपड़ियां हैं, कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती आई है। बाबा ने कहा तो अब क्या होगा, पावन सो पतित बनती है तो फिर क्या करेंगे। बाबा ने कहा पतित धीरे धीरे बनते हैं, मकान नया नया, जो मकान नया होता है ना जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा जो ज्ञान से तुम ना नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब बाबा हमें क्या दे रहा है, ज्ञान। कितनी रोज मुरली सुना रहे हैं, उस मुरली के कितने पॉइंट हमें याद करने चाहिए। वो जो ज्ञान मिल रहा है उससे क्या बनेंगे, हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा अब तुम 16 कला जो है ना बनते हो, फिर क्या 14 कला, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं और कलयुग में 9 कला। अब तो कोई कला ही नहीं है। जो भारत पावन था ना अब पतित बना है। बाबा ने कहा ये खेल जो है ना सारा भारत का है। बाबा ने कहा रावण क्या है, रावण से हारे हार है और अब तुम क्या कर रहे हो, श्रीमत पर चलकर जीत पाते हो। अब बाबा की श्रीमत पर चलकर हमने जीत पहनी है। आज बाबा ने कहा श्रीमत पर ही ना भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। जितना जितना श्रीमत पर मैं आत्मा चलूंगी उतना मैं बाबा के साथ भारत को स्वर्ग बनाने की, पावन बनाने की सेवा करूंगी। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलती तो फिर मैं कैसे साथ चलूंगी। बाबा ने कहा रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना। तो मैं कोई अभी भी चेक करूं अपने आप को, मैं आत्मा को अभी भी रावण की मत पर तो नहीं चलती। बाबा ने कहा ये जो इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम और शांति धाम को याद करना है। तो अब जब क्या करेंगे, तो मैं स्वयं नई दुनिया जो है ना मैं चलने के लिए तैयारी करनी है मुझे। अब आज बाबा ने कहा कि अब बस पुरानी दुनिया को छोड़ो, नई दुनिया में चलना है। नई दुनिया को बनाने के लिए मेरा साथ दो। बाबा कितना प्यार से कह रहे हैं कि बच्चे मेरा साथ देते हैं और कोई नहीं देता। हम बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो नई दुनिया बनाने में बाबा का साथ दे रहे हैं। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा बाप समान भाव। जनवरी मास में बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के समान बना के ही छोड़ेंगे। रोज बाबा कह रहे हैं कि बाप समान बन, ब्रह्मा बाप समान भव। तो आज बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अब मेरा कर्म कैसा हो, मेरे कर्म को देखते ही ना दूसरे को ब्रह्मा बाबा याद आ जाए। जैसे आईने में देखते हैं ना तो खुद को नजर आते हैं, ऐसे ही मेरा एक एक कर्म ब्रह्मा बाप समान हो। जो कोई भी आत्मा देखे तो उसको वो उस कर्म से ब्रह्मा बाबा याद आ जाए कि ब्रह्मा बाबा भी ऐसे कर्म करते थे। बाबा ने आज यही कहा कि एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। मेरा एक एक कर्म मैं जो भी करूं ब्रह्मा बाप समान करूं। बाबा ने कहा जो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। अब मैं अपने आप को चेक करूं, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा खाना, मेरा बात करना, कुछ भी कर्म कर रही हूं। नहाना, जब ब्रह्मा बाबा नहाते तो भी क्या कहते थे, मैं लोटी किस पे डाल रहा हूं, शिव बाबा पे डाल रहा हूं। तो एक एक कर्म मेरा कैसा हो, ब्रह्मा बाप समान, जो दूसरों को साफ नजर आए। बाबा ने कहा हर कर्म वरदान योग्य होगा। अगर मैं ब्रह्मा बाप समान कर्म करूंगी तो वो कैसा होगा, हर कर्म जो है ना वरदान योग्य बन जाएगा और मुख से क्या होगा, सदैव वरदान निकलते रहेंगे। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। बाबा ने कहा फिर कोई साधारण कर्म भी करेंगे ना हम तो भी उसमें विशेषता दिखाई देगी। तो मैं आत्मा कोई भी कर्म करूं, सामने कोई भी आत्मा देखे तो उसको कोई विशेष नजर आए। तो बाबा ने कहा तो ये सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। जब हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना कि हर कर्म, भाई इस आत्मा को जब भी ये कोई कर्म कर रही है तो ऐसे लगता है ब्रह्मा बाबा की याद आ रही है, तब सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं आत्मा अब ये कितने जल्दी से जल्दी ये सर्टिफिकेट लेती हूं, ये मेरे कर्मों पर डिपेंड करता है।
बाबा ने तो वरदान दे दिया बाप समान भाव, अब मुझे जल्दी से जल्दी बाप समान बनना है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अगर मुझे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता बनने का अनुभव करना, तो मुझे ये दो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। बाह्य मुक्ता को छोड़ के ना अंतर्मुखी एकांतवासी बनना पड़ेगा। हर कुछ करते हुए भी, देखते हुए भी बस उस कर्म से अलग, उसके प्रभाव में नहीं आऊं। कर्म तो करना है, कर्म करने के बगैर गुजारा नहीं है। हर कर्म ग्रस्त व्यवहार में भी रहना, सब कुछ, लेकिन बुद्धि मेरी कहां जुड़ी हो, एक के अंत में अंतर्मुखी। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बारे मुक्ता की सारी चीजें देखते हुए भी नहीं दिखती। फिर जाके हम क्या बनेंगे, फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे कि मैं फरिश्ता हूं। फिर आज लवलीन अवस्था में कैसे स्थित रहना है, उसका कैसे अनुभव करना है। बाबा ने कहा, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे कि बच्चे जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो। बाबा ने कहा, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह सब आप ही हो। तो मैं आत्मा ये कहती हूँ, शिव बाबा आप जो हो मेरे, बस आप ही हो, कोई और मेरा नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा, कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। कि मैं कौन हूं सत्य स्वरूप में, कि मैं आत्मा हूं। मैं पांच जो देह है ना, ये पांच प्रकृति के तत्वों से बनी हुई है, ये नहीं हूं मैं आत्मा हूं। जो सत्य स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूं, उसमें स्थित रहना। मुझे असत्य में नहीं स्थित रहना, प्रभाव में ही नहीं आना सत्य, क्योंकि मैं देह हूं। तो जितना मैं बाबा के साथ रहूंगी, अपने को आत्मा समझूंगी, बाबा की याद में रहूंगी, बाबा के लव में लीन रहूंगी। तो आज सारा दिन बस बुद्धि में चलता रहे, मैं बाबा के साथ नई दुनिया की स्थापना कर रही हूं और बाबा के लव में लीन हूं, और मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। मुझे सर्टिफिकेट लेना ही है। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। अब मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए, वरदानों से भरपूर होते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।